हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशुल सिन्हा और मैंने अपने आप को चैलेंज दिया है कि आज मैं बिलियनर बनने वाला हूँ। तो उसी जर्नी पर मेरे ये एपिसोड्स में रेगुलरली रिलीज़ करते जा रहा हूँ। और मेरा मकसद क्या है, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें तो अब तक तो आप जान चुके होंगे। दोस्तों, कल मेरे ये ऑब्जर्वेशंस थे कि जो भी प्रॉब्लम्स आती है ना हमारी लाइफ में, उसको नॉन जजमेंटल तरीके से देखना। छोटी से छोटी समस्या से लेकर बड़ी से बड़ी समस्या तक उसको नॉन जजमेंटल तरीके से देखना। जब आप उस प्रॉब्लम को नॉन जजमेंटल तरीके से देखते हो तो होता क्या है मालूम, आप सीधा उसके सोर्स पे जाते हो। आप ये देखते हो कि वो प्रॉब्लम पैदा कहाँ से हो रही है, और जहाँ से वो प्रॉब्लम पैदा हो रही है ना, वो चीज़ को हमें सॉल्व करना है। हमें यहाँ वहाँ भटकना नहीं है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप फ्रस्ट्रेट हो गए, कोई भी प्रॉब्लम आई, आप फ्रस्ट्रेट हो गए। अभी एक बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं। आपको कुछ वेबसाइट बनानी है, लेकिन आपको वेबसाइट बनाना नहीं आता है और आप एकदम फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हो, यार मेरे को वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट बना रही है, मैं उसको, मेरे को नहीं आता है बनाने में, क्या करूँ, मैं किसको पूछूँ, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और उसमें क्या होता है, फिर आप आसपास के अपने लोगों को, दोस्तों को बोलना शुरू कर देते हो, यार मेरे में तो टैलेंट ही नहीं है, मेरे को वेबसाइट बनाने नहीं आता है, बेसिक सी ये चीज़ें नहीं होती। तो वो क्या होती है ना, चीज़ें फिर मल्टीप्लाई होती क्या। प्रॉब्लम क्या है, वेबसाइट बनाना। तो सोल्यूशन कहाँ मिलेगा, यूट्यूब पे हमने मारा और देखा कि वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, सीखा, हमने एक्सपेरिमेंट किया, हम फेल हो गए, फिर से सीखा। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, गूगल पे जा सकते हैं, बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट कैसे बनानी है, या फिर हमारे दोस्त से सीधा कंसल्टेंसी कर सकते हैं। तो फ्रस्ट्रेट होने की जगह इमीडिएटली जब भी आपको पहली टाइम फ्रस्ट्रेशन आता है दोस्तों, वहीं पे आपको अपनी प्रॉब्लम का समस्या ढूंढना है और उसको जो बीज है जहाँ से वो पैदा हो रही है उसको परमानेंटली सॉल्व करना है दोस्तों। समस्या को ऐसा सॉल्व करना है ताकि वो फिर से ना खड़ी हो सके, क्योंकि फिर से खड़ी हो गई तो आप वो समस्या में फिर से बैक टू बैक आप फंसते चले जाओगे। तो जब भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसको नॉन जजमेंटल तरीके से देखना है, ना ही उस पर गुस्सा होना है, ना ही उदास होना है। उदास हो जाओगे तो फिर आप ही बैठे रह जाओगे, और बैठे रहोगे तो फिर लाइफ में आगे बढ़ोगे कैसे। तो ना ही उदास होना है, ना ही फ्रस्ट्रेट होना है, उसको देखना है कि वो कहाँ से पैदा हो रही है, और देखना है कि क्या मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं वो समस्या को सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, या फिर क्या मेरे पास स्किल सेट नहीं है वो समस्या को सॉल्व करने के लिए। पैसे नहीं है तो क्या करना है, दूसरा सोर्स देखना है कि मैं दूसरे, मेरे पास क्या सोर्स है जहाँ से मैं पैसे कमा सकूँ और इस समस्या को सॉल्व करूँ। स्किल सेट नहीं है तो स्किल सेट सीखना है, प्रैक्टिस करना है। यूट्यूब पर वीडियोस देखो, बुक्स पढ़ो, और प्रैक्टिस करके रेगुलरली वो प्रॉब्लम के ऊपर जितना जल्दी हो सके उसको ओवरकम करो। और जो भी प्रॉब्लम अराइज हो रही है दोस्तों, उसके सीड को सॉल्व करना है। अगर आसपास भटक जाओगे, इसको ब्लेम करने लगोगे, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई, या मेरे में ही गलती थी, मैं उदास हूँ, मैं ये हूँ, मैं XYZ हूँ, तो फिर प्रॉब्लम बढ़ते ही जाएगी दोस्तों। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने ऑब्जर्व किया। और दूसरा, जज योर एक्शंस दोस्तों। जो भी एक्शन आप ले रहे हो, मैं पीछे के एपिसोड्स में भी आपको रेगुलरली बोलते आ रहा हूँ दोस्तों, जो भी आप एक्शन ले रहे हो वो देखो क्या वो उसके जो डिसीजंस है, जो एक्शन आप ले रहे हो वो आपके सेंसेस के थ्रू आ रहे हैं या फिर आपके इमोशंस के थ्रू आ रहे हैं, और वो एक्शन क्या आपको बिलियनर बनने की जर्नी पर लेकर जा रहे हैं। अगर वो एक्शंस आपको बिलियनर बनने की जर्नी पर नहीं लेके जा रहे हैं तो वेस्ट ऑफ टाइम है। क्योंकि अगर आप छोटी गेम खेलोगे दोस्तों, 10 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल बाद क्या होगा, वहीं पे ही फंसे हुए रहोगे। फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, एडिक्शन में फंस जाओगे। एडिक्शन में फंसने के बाद क्या होगा, फिर बीमारियाँ आपके शरीर को पकड़ने लग जाएगी। तो जो भी आप एक्शन ले रहे हो दोस्तों, उसको देखो, जज योर सेल्फ, अपने आप को जज करो कि यार मैं क्या एक्शन ले रहा हूँ। हर एक्शन, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, जो भी एक्शन ले रहे हो आप अपने आप से पूछते जाओ, क्या ये सही एक्शन मैं ले रहा हूँ, क्या ये मेरे को बिलियनर बनने के डायरेक्शन पर लेकर जाएगा। ठीक है, फेलियर हो गए, वो चीज़ हमारे हाथ में है नहीं, लेकिन आपको क्या वो एक्शन लेने में खुशी मिल रही है, क्या वो आप फ्रस्ट्रेट लेकर एक्शन ले रहे हो या फिर आप खुशी से एक्शन ले रहे हो। देखो उसका सोर्स पहचानो, आपके एक्शन का सोर्स क्या। अभी एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। अभी आफ्टरनून का टाइम हुआ, आपको भूख लगी, तो बेसिकली आपको करना क्या है, यार मैंने कुछ 2-3 रोटी खा ली जिससे मेरा पेट भर गया। अब वो टाइम पे आपने सोचा नहीं यार मैं तो अच्छे रेस्टोरेंट में जाऊंगा, ज़्यादा खाना खाऊंगा, अनवांटेड चीज़ें खाऊंगा, अनवांटेड ड्रिंक्स लूँगा, उससे क्या होगा, आपकी हेल्थ ख़राब हो गई। तो वो जो डिसीजन हो गई वो हो गई सेंसेस ड्रिवन। आपने ओवर ईटिंग कर ली, फिर क्या हुआ, 2 बजे के बाद इवनिंग तक का टाइम आपको एकदम डिजीनेस हो रहा है, नींद आ रही है, आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हो,
बहुत सारे लोगों के साथ आता ऐसा होता होगा, लंच टाइम में ओवर ईटिंग कर ली, फिर 2 से लेके 6 बजे का जो टाइम है वहाँ पे अब आपके दिमाग में यही चलता है कब मैं घर जाऊँ सो जाऊँ, कब मैं घर जाऊँ सो जाऊँ, या फिर मेरे को आसपास बेड मिल जाए, या फिर मैं कहीं जाके रेस्ट ले लूँ। तो ये जो डिसीजन होगा इससे क्या होगा, आपके जब आपने लंच टाइम पे ये गलत डिसीजन ले लिया दोस्तों, उसके बाद के जो 4 घंटे हैं वो पूरे खराब। तो सोच समझ के एक्शन लेना है दोस्तों। चीज़ें हमारे हाथ में है, हमारे लिमिटेशन में है, इंजॉयमेंट करना है हमें, लेकिन लिमिट में रहते हुए करना है दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमारी जो जर्नी है वो बिलियनर बनने की है दोस्तों। और एक बार बिलियनर बन गए, आपका पीस ऑफ माइंड आ गया, 4 पैसे जेब में आ गए, फिर कुछ भी करो, दिन भर खाली बैठो, चाहे जो करना है करो, आपको कोई रोकने वाला नहीं रहेगा, पीस ऑफ माइंड रहेगा, दिमाग शांत रहेगा आपका, खुश रहोगे आप। और यहाँ पे दोस्तों जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप गलत डायरेक्शन पे जा रहे हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, और नीचे डायरेक्शन पे जा रहे हो, फिर जो भी काम कर रहे हो आप उसमें फंसते जा रहे हो, वहाँ पे सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो होगा सेल्फ कम्युनिकेशन। स्पेसिफिकली आपकी जो वेट लॉस की जर्नी होगी, या फिर ये जो बिलियनर की जर्नी, कोई भी जर्नी होगी, जो इम्पॉसिबल एम के पीछे आप भाग रहे हो, तो आपका क्या होगा ना, पीछे का एक पैटर्न बना हुआ है, जहाँ पे आप बोलते हो कि यार नहीं, अपनी गेम इतनी चाहिए, अपने पास लिमिटेशन इतना ही है, अपने पास पैसा इतना ही है, या फिर अपने पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी सारी, हम इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, ये बाउंड्रीज के बियॉन्ड नहीं जा सकते। तो ये जो सारी कहानियाँ हैं, ये जो सारे थॉट प्रोसेस है ना, वो आपने अपने आप को अपने मन में बोल के रखी है दोस्तों। तो उससे ओवरकम करने के लिए क्या करना है, सेल्फ कम्युनिकेशन, अपने आप से बातचीत। अपने आप से बातचीत करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि क्या होता है ना, पीछे का जो पैटर्न बना हुआ है लिमिटेड माइंडसेट का, वो गरीबी की माइंडसेट का, वो पैटर्न है ना आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। तो आपको करना क्या है, जो आपका जो सेल्फ कम्युनिकेशन है, आप अपने आप से बातचीत कैसे करते हो, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कुछ भी सबसे सेल्फ कम्युनिकेशन में सबसे बड़ी रुकावट कौन सी आएगी मालूम? डर की। जो भी आप एक्शन लोगे ना, एक्शन जैसे लोगे आपका ब्रेन बता देगा कि भाई तुम्हारी लिमिटेशंस क्या है, तुम कहाँ तक जा सकते हो, और इसके बियॉन्ड तुमने एक्शन लिया तो रिस्क है, तुम संभल जाओ। क्योंकि वो, और फिर क्या होता है, जैसे ही ब्रेन बताता है कि रिस्क है, आप क्या करते हो, रुक जाते हो। आपको ऐसा लगता है यार नहीं, मैं नहीं ले सकता, या फिर मैं फेल हो जाऊँगा। तो आपको अपने आप को क्या बोलना है, जैसे ही ब्रेन आपको ये दिखाता है कि यार मेरी लिमिटेशन इतनी है, मेरी बाउंड्रीज इतनी है, वहाँ पे आपको करना क्या है, अपनी लिमिटेशन और अपनी बाउंड्रीज के हिसाब से वो गोल तक आप कैसे अचीव कर सकते हो, उस पर वर्कआउट आपको करना है। अभी सिंपल मेरा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ये मैं अपनी फ़िल्म बना रहा हूँ, इसके मेरे को बहुत सारे जगहों पे मैंने पिच किया दोस्तों। कल ही मेरे को मैसेज आया डिज्नी से, डिज्नी को भी मैंने ये फ़िल्म के बारे में पिच किया था दोस्तों। और आपने पीछे के एपिसोड में सुना भी होगा कि मेरे को मैंने एक्सेल एंटरटेनमेंट को पिच की थी, तो वहाँ से भी वो फिल्म रिजेक्ट हो गई है दोस्तों। तो देखिए, ये मेरे को कल एक मैसेज आया था कि योर प्रपोजल हैज़ बीन रिजेक्टेड। तो ऐसे में जहाँ मैंने ये पिच की थी फिल्में दोस्त, मेरी जो फिल्म मैं बना रहा हूँ, ये हर जगह से रिजेक्ट हो गई। लेकिन आप लोग सोचते रहोगे यार हर जगह से रिजेक्ट हो रही है, इतने सारे रिजेक्शंस तेरे को मिल रहे हैं, फिर भी तू अपने आप को क्यों पुश कर रहा है? तो दोस्तों मेरी जो रिसर्च वर्क है वो मेरे को पुश कर रही है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि, ऐसा लगता नहीं है मेरे को, ये मैंने पढ़ा है, ये मैंने देखा है, लोगों ने PhD की है इस टॉपिक के ऊपर, ग्लोबली 60-70 बुक्स पब्लिश हुई है वर्ल्ड वाइड, और फिर एक भी फिल्म इंडिया में नहीं बनी है ये टॉपिक में। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये जेन्यूनली ना ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, मैं कोई फैंटेसी में नहीं जा रहा हूँ, मैं ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ जो जेन्यूनली एग्जिस्ट करती है। लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, और मेरी फिल्म के माध्यम से मैं लोगों को एक हीलिंग देने वाला हूँ, या फिर एक सोल्यूशन देने वाला हूँ, जिससे वो ओवरकम कर सके इस प्रॉब्लम से। तो जब भी आपका सेल्फ कम्युनिकेशन ऐसे अटक रहा है, आप वहाँ पे अटक रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी रिसर्च देखनी है। आपने जो स्टडी करी है प्रोडक्ट बनाने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, सर्विस बनाने के लिए, या फिर अपना स्किल सेट बेचने के लिए, वहाँ पे आपको देखना है कि जो मैं समस्या सॉल्व करने जा रहा हूँ वो क्या वो जेन्युइनली एग्जिस्ट कर रही है, मैं फैंटेसीज में तो अपने एक्शन नहीं ले रहा हूँ ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब भी सेल्फ कम्युनिकेशन आपका ख़राब होता है, आपको ऐसा ही लगता है कि यार चल इग्नोर कर देंगे, कुछ हो रहा नहीं है, कर रहा नहीं है, जॉब में ही पड़े रहो, अपनी तो औकात नहीं है यहाँ से बाहर निकलने की। नहीं दोस्तों, आपका लेवल है दोस्तों, बस आपको थोड़ी सी हिम्मत दिखानी है, अपने आप को पुश करना है। और जब भी डर लग रहा है, डर के टाइम पे क्या होता है ना, एंग्जाइटी होती है, आपकी हार्ट बीट है ना
एकदम बढ़ने जाती है। स्पेसिफिकली रात के टाइम पे ऐसा होता होगा कि वहाँ पे आप खाली बैठे हुए हो और आप फिर अपने लाइफ के बारे में सोचते हो और आपकी हार्ट बीट बढ़ने लग जाती है, आपको टेंशन आने लगती है। तो टेंशन जब भी आती है ना, तो दोस्तों अपने आप को बोलना है कि मैं एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ जिससे ऑब्वियसली लाखों करोड़ों लोग जूझ रहे हैं, और मेरा जो प्रोडक्ट होगा, मेरा जो स्किल सेट होगा, मेरी जो सर्विस होगी, वो डेफिनेटली उनको हेल्प करेगी प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए। ठीक है, एट प्रेजेंट आपकी परिस्थिति खराब होगी, आप रेगुलरली पैसे नहीं कमा रहे होंगे, या फिर अटकते जा रहे होंगे, लेकिन आपको होल्ड करना है दोस्तों, अपने आप को पकड़ के रखना है कि यार नहीं, मेरे को पकड़ के रखना है। जब तक मेरा प्रोडक्ट बाहर नहीं आता ना, तब तक मेरे को डिसिप्लिन में रहना है और देखना है कि क्या होगा। अभी एट प्रेजेंट मेरे साथ भी यही हो रहा है दोस्तों, मैं ये प्रोडक्ट बना रहा हूँ और मैं अपने आप को पुश करते जा रहा हूँ। मेरा जो पैसा है वो मेरे को बाहर से जब इतने सारे रिजेक्शंस मिल रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मार्केटिंग कर रहा हूँ, क्लाइंट प्रोजेक्ट्स ला रहा हूँ, और वो पैसा फिर ये फिल्म बनाने में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए दोस्तों। जब पूरी दुनिया आपको रिजेक्ट कर दे, आपको हर जगह से रिजेक्शन आने लग गए, हर कोई आप पर हंसने लग जाए, मजाक उड़ाने लग जाए, आपको खुद पे अपने आप पे सेल्फ डाउट आ जाए कि यार ये नहीं हो सकता, तब वो टाइम पे अपनी स्टडी पे ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने जो रिसर्च की थी इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, या फिर इस स्किल सेट को सीखने के लिए, या फिर इस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए, उस पर ध्यान दो। उस पर देखो, डिमांड देखो कि क्या आपके प्रोडक्ट की मार्केट में जेन्युइनली डिमांड है या नहीं। अगर डिमांड है तो पकड़ के रखो दोस्तों। जब तक प्रोडक्ट आपका मार्केट में लॉन्च नहीं होता, तब तक गिव अप मत देना दोस्तों। जब मार्केट में लॉन्च होगा, हज़ारों करोड़ों लोग आपका प्रोडक्ट रिजेक्ट करेंगे, तब फेलियर एक्सेप्ट करना दोस्तों, लेकिन तब तक फेलियर एक्सेप्ट नहीं करना दोस्तों। अगर तब तक अपने आप को पुश करते रहोगे ना, तो आपको अपने आप पे प्राउड होगा कि यार मैंने अटेम्प्ट तो किया, मैंने कोशिश तो की, मैं दूसरे लोगों की तरह हार मान के बैठ तो नहीं गया। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं वही कर रहा हूँ। ठीक है, आज मेरी इस फिल्म को हर जगह से रिजेक्शन आ रहे, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है दोस्तों। मैं आज सबसे बड़ा चैलेंज ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे एक्टर्स, अभी मैं कास्टिंग मेरी चल रही है दोस्तों, तो कास्टिंग के लिए बहुत सारे एक्टर्स मना कर रहे हैं। हर कोई बोल रहा है कि यार ये टॉपिक पे हम लोग फिल्म नहीं करना चाहते, या फिर एक्टिंग हम लोग नहीं करना चाह रहे। तो कई सारे लोग रिजेक्ट भी कर दे रहे हैं, अपफ्रंट मेरे को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन में नहीं आ रहा हूँ या फिर एंग्री नहीं हो रहा हूँ, मैं समस्या को नॉन जजमेंटल तरीके से देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि चल ठीक है दोस्तों, ये लोग मेरी रिजेक्ट कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, अपन दूसरे एक्टर को ट्राई करेंगे। लेकिन यहाँ पे उदास नहीं होना है। अगर आपके प्रोडक्ट को कोई मार्केट में रिजेक्ट कर रहा है, या फिर कोई आपके साथ काम नहीं करना चाह रहा है, आपको ये बोल रहा है, वो बोल रहा है कि तेरे पास पैसे नहीं है, तेरे को समझ नहीं है, तेरे को अक्ल नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे करना क्या है, समस्या को नॉन जजमेंटल तरीके से देखना है, और जो जेन्यूनली आपके साथ आकर खड़ा होना चाहता है और आपको मदद करना चाहता है आपके प्रोडक्ट में, आपको प्रोडक्ट को बनाने के लिए या फिर उसको बेचने के लिए, तो वैसे लोगों के साथ आपको काम करना है दोस्तों। और जो भी आपका एक्शन है दोस्तों, जो भी आप एक्शन ले रहे हो ना, उस पर फोकस रखो कि यार मैं क्या एक्शन ले रहा हूँ। मेरे को ऐसे आड़े तड़े एक्शन नहीं लेने जो मेरे को ऑफ ट्रैक ले जाए या फिर डिविएट कर दे। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज जो आपको बिलियनर में ये प्रोडक्ट बनाने की जर्नी में या फिर बिलियनर बनने की जर्नी पे वो आएगा, वो है फ्रस्ट्रेशन इन मल्टीटास्किंग। क्योंकि ये जर्नी पे ना दोस्तों आप अकेले चढ़ने वाले हो। उम्मीद मत रखो कि आपके दोस्त लोग आएंगे या फिर कोई घर वाले आएंगे आपको बिलियनर बनाने के लिए या फिर आपकी हेल्प करने के लिए, भाई चल तू इस जर्नी पे चला है, हम तेरे साथ खड़े हैं। अगर आप किस्मत वाले हो तो ऑब्वियसली कोई ना कोई तो आपके साथ खड़ा होगा, लेकिन उम्मीद मत रखना कि आपकी मदद करने कोई आएगा। तो ऐसे मोमेंट पे क्या हो रहा होगा ना आपके साथ, आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, बहुत सारी मल्टीटास्किंग। अभी लास्ट 2-3 डेज से मेरे साथ ये हो रहा था। मैं मल्टीटास्किंग के चक्कर में मेरे जो क्लाइंट प्रोजेक्ट्स है वहाँ पे डिले हो गया। मेरे को ना एकदम ऐसा हो गया, यार ये भैंचोद क्या चल रहा है, ये मैं कास्टिंग भी कर रहा हूँ, फिल्म पे भी ध्यान कर दे रहा हूँ, स्टोरी बोर्डिंग भी कर रहा हूँ, क्लाइंट्स भी संभाल रहा हूँ। तो लास्ट दो दिन था ना, वो ऐसा फ्रस्ट्रेट हो गया। तो बाद में रियलाइज़ हुआ कि यार मल्टीटास्किंग में ना हम लोग फंस जाते हैं। ऑब्वियसली मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, नॉन जजमेंटल करो, बट प्रैक्टिकली में जब ये चीज़ें आपके सामने आती है ना, तो वो इमोशंस पॉपअप होना शुरू हो जाते हैं। तो कल मैंने ये ऑब्जर्व करा कि यार मेरे को ये फ्रस्ट्रेशन क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली जब मैं एक ऐसे काम के पीछे भाग रहा हूँ जो मैंने पहले नहीं किया, और जब अगर हमको जो चीज़ अचीव करनी है तो हमें ऐसे काम करने जो हमने लाइफ में पीछे नहीं किए। और ऑब्वियसली जब एक नए डायरेक्शन की तरफ भागोगे, नए गोल की तरफ भागोगे, तो आपको मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी। और वहाँ पे जब फ्रस्ट्रेशन आ रहा है तो समस्या को नॉन जजमेंटल तरीके से देखना है और सोल्यूशन पे देखना है।
तो मैंने क्या किया, मैंने इमीडिएटली 2 इंटर्न्स हायर कर लिए दोस्तों, और मेरा वर्क डिवाइड कर लिया। तो मेरा जो लोड था, मेरा जो प्रेशर था, वो कम हो गया। तो आपको भी जब भी ऐसा लगे कि यार फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, तो आप लोगों को हायर करो। अभी मैंने जो इंटर्न्स को हायर किया है दोस्तों, मैंने उनको फिल्म स्कूल से हायर किया है। मैं उनको उतना पैसा नहीं देता हूँ, मेरी लिमिटेशन में जितना पैसा है मैं उनको उतना लिमिटेशन पैसा देके, या फिर थोड़े यंगस्टर्स हैं जो फ्री में काम करने के लिए तैयार है, वो लोग सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए काम करते हैं, उनको एक्सपीरियंस चाहिए। तो देखो, आप भी अपनी सोसाइटी में देखो कि भाई कौन है जहाँ पे लोग फ्री में आपके लिए काम कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं, 1-2 महीने के लिए आपके लिए काम करें, आप भी उनको एक्सप्लॉइटेशन मत करो। बट वो अगर आते हैं और वो भी जेन्युइनली काम सीखना चाहते हैं, तो आप उनको फ्री में हायर कर सकते हो। आपके लिए 1-2 महीने के लिए कोई बंदा या बंदी फ्री में काम भी कर सकती है। तो अपना जो काम है वो आप डिवाइड करो, वर्कलोड को डिवाइड करो। वर्कलोड को आप डिवाइड करोगे ना, तो आपका प्रेशर कम होगा। आपको सिर्फ दिमाग लगाने पे काम करना है। आपको ये देखना है कि यार मैं दिमाग लगाऊं और मैं लोगों को हायर करूं, मैं इंटर्न्स को हायर करूं, उनको सैलरी बेस पे रखूं। अभी जैसे आपने पीछे की मेरी जर्नी पे देखा होगा, जब मैं हॉस्पिटल्स के लिए मार्केटिंग कर रहा था, मैंने 2 लोगों को हायर किया। ठीक है, मैं फेल हो गया, मैं उनके साथ कंटिन्यू नहीं कर सका, मैंने उनको निकाल दिया। फिर से मैंने नया प्रोडक्ट बनाया और मैं फिर से मेरी हायरिंग अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जब भी मल्टीटास्किंग कर रहे हो, देखो कि क्या मैं ये काम दूसरे से करवा सकता हूँ, क्या मैं लोगों को हायर करके उनको ये काम दे सकता हूँ, तो ये काम दो। उससे होगा क्या दोस्तों, 4 लोगों का और घर चलेगा, 5 लोगों के घर का चूल्हा और जलेगा। तो आपको अपने आप पे गर्व होगा कि यार मेरी वजह से, मेरे एक जन के गिव अप ना देने की वजह से 4 लोगों का घर चल रहा है दोस्तों। आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर बनोगे दोस्तों, 4 लोगों को नौकरी दोगे, उससे सबसे खुशी की बात क्या होगी। चलो 4 लोग हटा दो यार, एटलीस्ट एक जन को तो आप एम्प्लॉयमेंट दोगे। आज मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, अकेले काम कर रहा था, लेकिन आज मेरे साथ 2 जन और जुड़ गए, तो 2 जन को मैं सपना देखने का मौका दे रहा हूँ, उनको कुछ सिखा रहा हूँ, या फिर मेरे ना गिव अप देने से 2 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। उससे खुशी की बात क्या है दोस्तों। 4 लोगों को, 2 लोगों को, अगर किसी के लिए हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, और अगर यही मेंटालिटी इंडिया में जो यंगस्टर्स है और वो नौकरी कर रहे हैं और वो नौकरी से बाहर निकले और हिम्मत दिखाए एंटरप्रेन्योरशिप करने की, तो वो भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर बन जाएंगे। तो जो हमारी कंट्री की जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, वो भी धीरे धीरे दूर होते जाएगी दोस्तों। इसीलिए मैं पीछे पड़ा हुआ हूँ आप लोगों की कि आपको बिलियनर बनना है, बिलियनर बनने की डायरेक्शन पे जाना है। उससे जो मल्टीपल समस्या होगी हमारे सोसाइटी की, वो कम हो सकती है दोस्तों। और जब आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, अभी जैसे मेरे साथ हो रहा था, मैं थक जा रहा था, इरिटेट हो रहा था, ये हमारा बैटल है दोस्तों, ये बैटल है दोस्तों। और यहाँ पे ना हमें कावर्ड नहीं बनना है, हमें एकदम लूज़र नहीं बनना है, हमें हमारी बैटल को फुल एनर्जी से लड़ना है दोस्तों। चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आने दो, दोनों हाथों से वेलकम करो। आपकी लाइफ में जितनी भी समस्या आ रही है ना दोस्तों, उनको दोनों हाथों से वेलकम करो। आने दो, कितनी प्रॉब्लम आएगी आने दो, उसको भिड़ जाना है दोस्तों अपनी लाइफ के साथ। जितना हो सके उतना हार्ड भिड़ जाना है। भाई मेरी ये लिमिटेशन है, और मेरी लिमिटेशन में मैं बड़े गोल के पीछे भागूंगा ही भागूंगा। कौन रोकता है मेरे को, देख लेंगे। अपना एफर्ट डालते रहना है दोस्तों, क्योंकि आपको एफर्ट डालने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप अपने आप को खुद को बोलोगे नहीं यार मेरे से नहीं हो सकता, नहीं, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट स्टोरीज कि यार मेरे से नहीं होगा, अपने आप को ये बोलो कि मैं कैसे करूँगा। अब मेरे को बिलियनर बनना है, तो मैं क्या करूँ इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए। दोनों ऑप्शन है दोस्तों। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है ना आपके सामने, तो आपके पास 2 चीज़ है, या तो उसके साथ भिड़ जाओ, या तो फिर गिव अप दे दो। अब भिड़ोगे कैसे, अपने आप को बोलोगे अच्छा आज ये प्रॉब्लम मेरे पास आई है ना, मैं इसको देखता हूँ, मेरे पास क्या लिमिटेशन है, मेरे पास क्या क्या चैलेंजेस है, मेरे पास क्या क्या रिसोर्सेज है जिससे मैं इस समस्या से ओवरकम कर सकता हूँ। अगर आपने ये चीज़ आपको अपने आप को बोल दी, शिट यार मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं ये प्रॉब्लम से ओवरकम कैसे करूँ, फिर तो आप वहीं फंस के रह गए। तो दोनों ऑप्शन आपके पास है दोस्तों, नेगेटिव ऑप्शन भी आपके पास है, पॉजिटिव ऑप्शन भी आपके पास है। आपको बस थोड़ी सी हिम्मत दिखानी और देखना है, अच्छा आज ये प्रॉब्लम मेरे सामने आई है ना, ठीक है, इसको मैं ऐसे ओवरकम करूँगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, और आपकी जो बैटल है उसको आपको लड़ना है दोस्तों। और जिस किसी को भी हायर कर रहे हो, चाहे वो इंटर्न हो या फिर पैसे देके आप किसी को हायर कर रहे हो, आप देखो वो एनर्जी से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। 1 दिन 2 दिन 7 दिन 10 दिन देखो, उसको चांस दो, उसको छोटे इंस्टेंटली पूरी गेम अपनी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। क्योंकि सामने वाला जो भी आपके पास
आ रहा है वो भी ऑब्वियसली काम सीखने के लिए आ रहा है। अगर इंटरेस्ट से काम कर रहा है, जेन्यूनली ईमानदारी से काम कर रहा है, तो धीरे धीरे आप अपना गेम प्लान उसको बताओ। लेकिन अगर देखो, अगर वो इंटरेस्ट से काम नहीं कर रहा है, बोलेगा कि यार मेरे को वीकेंड पे छुट्टी चाहिए, मेरे को यहाँ जाना है वहाँ जाना है, बीच बीच में ज़्यादा ब्रेक्स ले रहा है, थैंक यू, हाथ जोड़ देने का। भाई इमोशनल नहीं होने का उन लोगों के साथ। देखो 10-15 दिन देखो। मैं देख रहा हूँ दोस्तों, अभी मैंने एक बंदे को हायर किया, उसको मैं रेगुलरली वॉच कर रहा हूँ। अगर परफॉर्मेंस नहीं हुई, उसमें इमोशनल होने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर वो आपकी ग्रोथ का नहीं सोच रहा है, आपके प्रोडक्ट की ग्रोथ का नहीं सोच रहा है, आपके टारगेट कस्टमर की ग्रोथ का नहीं सोच रहा है, तो वैसे लोगों को टीम में रख के फ़ायदा भी क्या। सीधा हाथ जोड़ देने का, भाई थैंक यू, हमने आपको मौका दिया, इतना हम लोग कर सकते थे, एक प्लेटफॉर्म आपके लिए क्रिएट किया ताकि आप आओ परफॉर्म करो, लेकिन आप नहीं करना चाह रहे, आप अपनी फैंटेसी की दुनिया में बिजी हो, उनके सामने हाथ जोड़ दो, थैंक यू टाटा है उनको बोल दो। और ये 6 महीने दोस्तों अपनी फ्रेंडशिप, जो भी अनवांटेड रिलेशनशिप है, फालतू के बकचोदी के अनवांटेड रिलेशनशिप है ना, उसको होल्ड पे रखो, टाइम पास मत करो, होल्ड पे रखो, होल्ड पे रखो। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई पूरे रिश्ते विश्ते मत छोड़ो, क्योंकि ह्यूमन जो है वो सोशल एनिमल है। हम लोगों को 4 लोगों के साथ बात करना अच्छा लगता है, 4 लोगों के साथ दुख बांटने में अच्छा लगता है, 4 लोगों के साथ खुशी बांटने में अच्छा लगता है। जो ह्यूमन जो है, हम जो इंसान है, वो हम लोग एक सोशल एनिमल है। जो भी अनवांटेड रिलेशनशिप है उसको होल्ड पे रखो। 6 महीने सबको बोल दो कि भाई मेरे को कुछ हो गया है, मैं बकचोदी कर रहा हूँ, मैं पागल हो गया हूँ, बट 6 महीने अपने आप को होल्ड पे रखो। फोकस सिर्फ वो मीनिंगफुल रिलेशनशिप पे रखो दोस्तों, जो जेन्यूनली आपके बुरे टाइम पे लोग खड़े होते हैं, जेन्यूनली वैसे लोग जिनको जब आप अपनी प्रॉब्लम जाकर ओपनली बताते हो और वो लोग आपको जेन्यूनली हेल्प करते हैं, तो वैसे लोगों को अपने साथ रखो इस जर्नी पे। क्योंकि फालतू बकचोदी टाइम पास लोगों को रख दिया ना, लोगों को आपने अपनी लाइफ में रखा ना, फिर वो आपका टाइम खा जाएंगे और फिर आपका 6 महीना ख़त्म, आप देखोगे यार मैं तो वहीं खड़ा था, इसके आगे मैं बढ़ा नहीं। और इवनिंग के टाइम पे या फिर मॉर्निंग के टाइम पे, जो भी आपका टाइम कंफर्टेबल है दोस्तों, अपना टाइम टेबल बना के आप फिटनेस तो रेगुलरली कर रहे होगे, वो आप रेगुलरली करते रहो। तो कल का जो मेरा दिन था दोस्तों, कल मेरी पूरा दिन कास्टिंग चल रही थी, और मेरा जो प्रोजेक्ट है उसकी पूरी कास्टिंग चल रही है अभी राइट नाउ। बहुत सारे लोग मेरे को भेज रहे हैं प्रोफाइल। तो सबसे अच्छी चीज़ मैंने क्या की है दोस्तों, मैंने ना 2-3 दिन पहले ना इंस्टाग्राम पे इसका ऐड रन किया था। तो इंस्टाग्राम पे मैंने इसका एडवर्टाइजमेंट रन किया था दोस्तों, तो मेरे को ऑलमोस्ट 5669 को मेरा जो ऐड है वो रीच आउट हुआ है लोगों को, और इतने सारे लोगों को रीच आउट हुआ। तो इंस्टाग्राम की एनालिटिक्स अच्छी होती है दोस्तों। ये सिंपल तरीका है, अगर आप यूट्यूब पे सिंपल मारोगे हाउ टू रन एन इंस्टाग्राम ऐड, आपको आसानी से बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ अभी तक 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए। तो जो मेरा पहला जो एडवर्टाइजमेंट था वो मैंने हैदराबाद में चलाया दोस्तों। यहाँ पे इंस्टाग्राम ऐड पे टारगेट का आपको ऑप्शन देता है, तो वो मैंने हैदराबाद में रन किया, और उसके बाद एडवर्टाइजमेंट मुंबई में रन किया। तो मेरे को ऑलमोस्ट ऑल अभी अच्छे, मेरे को ऐसा लगता है कि 400-500 मेरे को प्रोफाइल्स आए हैं दोस्तों। तो ये आइडिया इम्प्लीमेंट किया, और मेरे को अच्छे एक्टर्स हैं, देर आर बहुत सारे एक्टर्स हैं जो लुल भी है एकदम, मीन्स वो लोग को पता नहीं यार क्यों लोग फ़ोन करते हैं, टाइम पास करते हैं, मेरे को समझ में नहीं, बट देर आर वेरी गुड एक्टर्स जो 8-8 साल 10-10 साल का उनका एक्सपीरियंस है, और बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस है। तो मेरे को खुशी मिल रही है कि यार ठीक है यार, मैं ये नए कैरेक्टर्स के साथ, नए एक्टर्स के साथ ये फिल्म को करने वाला हूँ। अभी अगला बड़ा चैलेंज आपकी लाइफ में ये आएगा दोस्तों, कि जो स्पेसिफिकली जो आपका जो रात का टाइम है, जहाँ पे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि रात का जो टाइम होता है दोस्तों, वो बहुत डेंजरस होता है। वही टाइम होता है जो आपको बड़े लाइफ के जो बड़े से बड़े डिसीजंस होते हैं ना, वही टाइम पे आप लेते हो, चाहे क्योंकि ये जो टाइम होता है ना, यहाँ पे आपका सपना आता है, और आप अपने आप से बातचीत करने लग जाते हो, यार मैं बहनचोद मेरी लाइफ में चल क्या रहा है, किस डायरेक्शन पे जा रही है। तो जो भी फैंटेसी होगी ना, वो रात के टाइम पे आती है दोस्तों। आपको ऐसा लगता है कहाँ फंस गए, क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो जो टाइम होता है ना दोस्तों, वहाँ पे ये जो वीडियोस है, अभी तक मेरे पास ऑलमोस्ट ऑल कुछ 80 वीडियोस आ गए हैं। तो ये सारे सेल्फ रिकॉर्डेड वीडियो, ये इसको सुनते रहो आप अपने आप को रात को सोने से पहले। वो फालतू की बकचोदी रील्स देखने से अच्छा यहाँ वहाँ सोशल मीडिया पे जाके
इसकी दूसरों की प्रोफाइल्स पे जाके स्टॉक करना, अच्छा फलाना आदमी क्या कर रहा है, उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, इसकी लाइफ में क्या हो रहा है, वो सेलिब्रिटी की लाइफ में क्या हो रहा है, इसकी उसकी लाइफ में झांकने से अच्छा ना आप अपनी खुद की लाइफ में झांको दोस्तों। ये रील्स, ये खुद के वीडियोस बनाते जाओ, खुद का एक प्राइवेट यूट्यूब चैनल डालो। अगर आपको पब्लिकली नहीं डालना है, पब्लिक में शेयर नहीं करना है, मत करो, लेकिन खुद का एक प्राइवेट यूट्यूब चैनल बनाओ और अपने आप को देखते जाओ कि स्टेप बाय स्टेप आपकी कहाँ ग्रोथ हो रही है, आप कहाँ अटक रहे हो। अपने आप से ईमानदारी से बातचीत करते जाओ और ऐसे रेगुलरली वीडियोस बनाते जाओ। सही डायरेक्शन पे जाना है, क्योंकि लाइफ इज़ ए वन टाइम एक्सपीरियंस दोस्तों, ये फिर से आपको मिलने वाली नहीं है। तो एक एक मोमेंट जो है ना, वो एक हर मोमेंट आपका 100 करोड़ का है दोस्तों। आज अगर आपको कोई बोलेगा कि चल यार मैं तेरे को 100 करोड़ देता हूँ या फिर 1000 करोड़ देता हूँ तो मेरी ज़िंदगी मेरे को दे दे, कोई भी नहीं देगा दोस्तों, क्योंकि जो आपकी लाइफ जो है ना वो बहुत प्रीशियस है। हर मोमेंट पैसे से कहीं ज़्यादा बड़ा है दोस्तों। तो जियो अपनी लाइफ को, एकदम खुशी से जीना है दोस्तों। इसीलिए ये चैलेंज, ताकि आप जो ट्रैप है, जो ट्रैप्स में आप लोग फंसे हुए वो ट्रैप से बात करो। इसीलिए मैं ये सारे वीडियोस रेगुलरली ईमानदारी से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और जाने से पहले दोस्तों, आज का एपिसोड ख़त्म करने से पहले, आपको कोई भी इन्वेस्टर मिलने वाला है नहीं दोस्तों। मेरी जर्नी पे मैं आपको अपफ्रंट बोल रहा हूँ, मैं अभी लास्ट, ये शायद मेरा 4th मंथ है बिलियनर बनने का। यहाँ से मेरे पास आपको ना कोई इन्वेस्टर मिलेगा नहीं दोस्तों, और उम्मीद में मत बैठना कि यार मेरे ऊपर कोई पैसे लगाएगा। मिल गया, पिच करना, लेकिन गिव अप नहीं देना। मैंने वही किया दोस्तों। मैं लास्ट, मेरा स्क्रीन प्ले 21 जनवरी को कंप्लीट, 21 दिसंबर को कंप्लीट हो गया था। दिसंबर से लेकर जनवरी तक मैं इन्वेस्टर्स के पीछे भागा, सबके दरवाजे मैंने खटखटाए, भाई मेरे को पैसा दे दो, कोई मेरे प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट कर दो। मेरे को नहीं मिला दोस्तों। क्यों नहीं मिला मेरे को पता नहीं। मैंने नरेशंस भी रिकॉर्ड करके भेजे, प्रेजेंटेशंस भी भेजे, फ़ोन भी किया, सबको रीच आउट किया, बहुत कोशिश की, नहीं मिली। तो वो उम्मीद में मत बैठना दोस्तों, कोशिश करना। ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो उम्मीद में बैठ के फिर कोशिश नहीं करोगे। आप तो बोलोगे यार भाई अंशुल ने बोला कि इन्वेस्टर के पीछे मत बैठो, अपना ही पैसा लगाओ। वैसा नहीं, कोशिश करना। आपकी किस्मत अच्छी रही, आपका प्रेजेंटेशन, सब सारी चीज़ें डिटेल में रही, आपको मौका मिल रहा है, तो वहाँ से आपका गेम आगे चले जाएगा। अगर नहीं मिला, मेरे जैसे हो, अगर आपको नहीं मिला इन्वेस्टर, तो गिव अप मत देना दोस्तों। मैं जो लड़ जाना, जो होगा देखेंगे यार, घुस जाएंगे अपन। तो गिव अप नहीं देना। फेलियर बहुत अच्छा है दोस्तों। लूज़र से अच्छा जो टैग है ना, वो फेलियर का टैग है। तो वो जर्नी पे निकलना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अपने आप को रोकना नहीं। इन्वेस्टर नहीं मिला तो देखो कि यार मेरे पास क्या रिसोर्सेज है, मैं कैसे पुल आउट करके मैं आगे बढ़ के मैं मेरा प्रोडक्ट बना सकता हूँ, मेरी सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ लोगों को, या फिर मैं मेरा स्किल सेट बेच सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान रखना। तो थैंक यू दोस्तों आज का एपिसोड देखने के लिए। और मेरे को बच्चा पूरी कंट्री में बिलियनर चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशुल सिन्हा और मैंने अपने आप को चैलेंज दिया कि मैं बिलियनर बनने वाला हूँ। तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, डेफिनेटली आप सभी लोगों के साथ मैं रेगुलरली सारे एपिसोड्स में शेयर करते जा रहा हूँ। मेरे को पूरे इंडिया में बच्चा बिलियनर चाहिए दोस्तों। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी फीचर फिल्म का काम चल रहा है, 90 मिनट्स की मैं एक फिल्म करने वाला हूँ, तो उसका रेगुलरली काम चल रहा है। और इसका अभी स्टोरी बोर्डिंग कंप्लीट हुआ है दोस्तों, सीन 1 का। तो टोटल मेरे कुछ 100 सीन्स होंगे मूवी में। तो ये सीन का हम लोगों ने फ्रेम बाय फ्रेम एनालिसिस करके इसका स्टोरी बोर्डिंग किया है दोस्तों। और इसका फ्रेम बाय फ्रेम स्टोरी बोर्ड होने के बाद इसकी एक फ्रेम में हम लोग लिखेंगे कि ऑडियंस जब ये फिल्म देखेगी तो उनको कैसा फील होगा, उनका रिएक्शन कैसा होगा जब वो ये सारे फ्रेम्स देखेंगे दोस्तों। तो इसका अभी सीन 1 का काम हुआ है हमारा, और इसमें टोटल अभी 80 सीन्स है, लगभग 1000 फ्रेम्स होंगे मूवी में। तो इसको फ्रेम बाय फ्रेम एक फ्रेम करके हम लोग बनाने वाले हैं दोस्तों। तो ये चीज अभी चल रही है और इसकी पूरी डिटेलिंग में काम कर रहा हूँ दोस्तों। और क्योंकि मेरा मकसद ये है कि जब ये फिल्म रिलीज हो तो लाखों करोड़ों लोगों के दिलों को इम्पैक्ट करे, उनको एक इंस्पिरेशन दे, उनको एक मोटिवेशन दे, उनको एक हीलिंग की भावना दे। स्पेसिफिकली जो हीलिंग वर्ड है दोस्तों, वो मैं रेगुलरली यूज कर रहा हूँ मेरे प्रोडक्ट के क्रिएशन में। तो वो उनको हीलिंग दे दोस्तों। तो ये मेरा मकसद है, मेरी मूवी का जो मकसद है वो ये है। और एक और जो सबसे अच्छी चीज लग रही है दोस्तों, मेरे को ये लग रहा है कि अच्छा हुआ कि मैंने ये हिम्मत दिखाई, मैंने ये डिसीजन लिया
कि मैं ये फिल्म बनाऊं, क्योंकि पहले पहले के एपिसोड्स में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं गिव अप दे दिया था और मेरे को डर लग रहा था और मैं नॉवल लिखना शुरू कर दिया। मैंने बीच में 10 डेज स्पेंड भी करे कि मैं नॉवल लिखता हूँ, बुक लिखता हूँ, बुक लिख के फिर उसको बेचूंगा। बट मैंने थोड़ी हिम्मत दिखाई दोस्तों, मैंने अपने आप को पुश करा कि नहीं यार, नॉवल वो फीलिंग नहीं दे सकती है लोगों को। नॉवल या फिर बुक में वो जो फीलिंग है जो मैं महसूस कराना चाहता हूँ लोगों को इस फिल्म के जरिए, शायद उससे वो टच ना हो। तो मैंने वो डिसीजन चेंज किया और फिर मैंने बुक का जो आइडिया था वो रिजेक्ट करके मैंने सोचा कि चल यार फिल्म बनाते हैं, अपने पास पोटेंशियल है, अपन मार्केटिंग करके प्रोजेक्ट लाके पैसा कमा के फिर उससे मूवी बनाएंगे। तो वो मेहनत मैंने करी दोस्तों, और आज मैं वो पॉइंट पे हूँ कि मैं ये फिल्म को बनाने जा रहा हूँ। तो मेरे को एक और सबसे अच्छी चीज ये लगती है दोस्तों कि मेरे ना गिव अप देने से क्या हुआ, मैंने ये स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट को अपॉर्चुनिटी दी। इस फिल्म में ऑलमोस्ट 100 एक्टर्स काम करने वाले हैं दोस्तों। उन सारे लोगों को मैं अपॉर्चुनिटी दूंगा, वो लोग को 4 पैसे कमाने का मौका दूंगा। तो और भी जो मेरा जो पीछे बिहाइंड द क्रू होगा, तो ऑलमोस्ट ऑल मेरे को ऐसा लग रहा है कि 100 से 150 लोग इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं दोस्तों। तो होता क्या है, जब आप गिव अप नहीं देते हो ना दोस्तों, और जब आप थोड़ी सी हिम्मत दिखाते हो, थोड़ा सा अपने आप को पुश करते हो ना, तो उससे क्या होता है मालूम, 4 लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलता है, 4 लोगों को सपना देखने का मौका मिलता है दोस्तों। आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर बन जाते हो। तो मेरे को ये आज मेरे को अपने आप पे थोड़ी सी खुशी महसूस हो रही है कि यार अच्छा किया कि मैंने ये हिम्मत दिखाई और 4 लोगों को सपने देखने का मौका मिल रहा हूँ। मैं उनको मौका दे रहा हूँ कि वो अपने आप को इस आर्ट फॉर्म के थ्रू एक्सप्रेस कर सके। तो ये बहुत खुशी की बात है दोस्तों, मेरे को ऐसा लगता है। अभी मेरे को पता नहीं कि क्या है एक्चुअली में रिजल्ट क्या होने वाला है, मैं बिलियनर बनूंगा नहीं बनूंगा नहीं मालूम। लेकिन सबसे अच्छी चीज ये लगी मेरे को दोस्तों कि मेरे ना गिव अप देने से मैं 4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पा रहा हूँ। मैं उनको पैसे दे के उनको सपने देखने का मौका दे पा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि थोड़ा पुश करो दोस्तों, थोड़ा हिम्मत दिखाओ और इस बिलियनर बनने की जर्नी पे निकलो दोस्तों। इससे क्या होगा, आपका तो उद्धार होगा ही होगा, 4 लोगों को और नौकरी मिलेगी, 4 लोगों को पैसा मिलेगा, 4 लोगों को सपने देखने का मौका मिलेगा दोस्तों। निकलना बहुत जरूरी है दोस्तों। फेलियर होगा, सक्सेस वो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन अगर आपने थोड़ी सी हिम्मत दिखा दी तो आप लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो दोस्तों। तो ये मेरे को एक बहुत अच्छी चीज लगती है। तो और फुल एनर्जी से फुल जान डाल के हमारी जो टीम है, मेरी जो टीम है दोस्तों, अभी तक अकेले काम कर रहा था, अभी जो मिलियन व्यूज जो मैं फीचर फिल्म करने वाला हूँ, मेरी जो टीम है वो पूरी जान डालेगी और हम लोग एक बेस्ट प्रोडक्ट निकालेंगे दोस्तों, जो लाखों करोड़ों की लाइफ में इम्पैक्ट लाएगा और उन्हें शायद हेल्प करेगा इस हीलिंग में और इस एडिक्शन से बाहर निकालने के लिए। यही विजन एंड मिशन है दोस्तों हमारी मूवी का और हमारे प्रोडक्ट का। और अगर ये चीज होती है दोस्तों, अगर मेरा प्रोडक्ट डेफिनेटली लोगों की लाइफ को टच करता है तो मैं बिलियनर बनूंगा दोस्तों। तो ये चीज को ध्यान में रखना दोस्तों, अगर आपको बिलियनर बनना है, अगर आपको 100 करोड़ रुपए कमाना है, तो लाखों करोड़ों की लाइफ में इम्पैक्ट लाना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि मैंने कल क्या क्या ऑब्जर्व किया दोस्तों और कल क्या क्या हुआ मेरी लाइफ में। मेरे जो ऑब्जर्वेशन है वो मैं सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे बड़ा पॉइंट जो मैंने कल ऑब्जर्व किया कि यूजुअली होता क्या है ना, हम लोग भटक जाते हैं, हम लोग ना डर जाते हैं, यार शिट टाइम निकल गया। अभी जैसे कि आज से मेरे पास कुछ डेज हाथ में है, लेकिन मैं अभी भी वहीं खड़ा हूँ। लेकिन सबसे अच्छी चीज है कि मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, मेरा स्पिरिचुअलिज्म एक्टिवेट हुआ है इस जर्नी में। मैंने देखा कि छोटे आइडियाज से बिलियनर नहीं बन सकते हो, बिलियनर बनने के लिए बड़ा आइडिया चाहिए, बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इससे पहले हो क्या रहा था, मैं छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, बाद में मेरे को रियलाइज हुआ कि यार आने वाले 1 साल 2 साल भी मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तो भी ये प्रॉब्लम सॉल्विंग पे मैं बिलियनर बनने नहीं वाला। अगर बिलियनर बनना है, 100 करोड़ कमाना है, तो बड़ी समस्या, बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये जर्नी में मेरे को ये बहुत बड़ा पॉइंट एक मैंने सीखा। और फिर मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा होगा कि 2-2.5 महीने के बाद मेरे को जब सक्सेस नहीं मिली, मेरे को जब रियलाइज हुआ कि जो आइडिया मैं वर्कआउट कर रहा हूँ वो मेरे को बिलियनर नहीं बना सकते, तो इमीडिएटली आइडिया चेंज किया, मेरे पैशन को मैंने लाया, जिस काम में मेरे को खुशी मिलती है उसमें मैंने मेरा बेस्ट दिया। और फिर अभी एक प्रोडक्ट मेरा मेकिंग में है, अंडर मेकिंग में है, वो चल रहा है, रेगुलरली उस पर काम हो रहा है दोस्तों। तो ये मेरी लर्निंग थी। और मैंने फिर रिसर्च करी, 45 डेज रिसर्च करी, पूरा रिसर्च करके इसका मैंने स्क्रीन प्ले तैयार किया दोस्तों। तो ये मेरी बहुत बड़ी लर्निंग थी। तो मेरा सबसे बड़ा लर्निंग जो कल का ऑब्जर्वेशन है, जो चीज आपके हाथ में है दोस्तों उस पर ध्यान दो, यहाँ वहाँ भटको मत। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास इन्वेस्टर नहीं है, मेरे कोई हेल्प करने वाला नहीं है, मेरा दोस्त नहीं है, मेरे माँ बाप नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है,
वो चीज़ों पे ध्यान मत दो। अगर वहां पे ध्यान दोगे ना तो भटकते जाओगे। बस ध्यान इस पे दो, भाई मेरे हाथ में क्या है, आज मेरे जो हाथ में है ना, मैं उससे शुरू करने वाला हूँ। मैं शुरू हो जाऊंगा और इस बिलियनर की जर्नी पे भागने वाला हूँ। भले जितने भी फेलियर आएंगे आने आने दो, मैं झेलने के लिए तैयार हूँ। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जो भी मुसीबत है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या से आप गुजर रहे हो अपनी लाइफ पे, उसके ऊपर बैठो मत। समस्या पे बैठने से कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर बैठ गए तो बैठ गए दोस्तों। समस्या के ऊपर बैठने से कुछ नहीं होगा। एक्शन लेना, एक्शन लेने से वो सॉल्व होगी। ठीक है, आप फेल हो जाओगे, लेकिन नॉन स्टॉप आपको लेना है एक्शन। जितना जल्दी जल्दी एक्शन लेते जाओगे दोस्तों, समस्या धीरे धीरे सॉल्व होगी। वो इंस्टेंटली सॉल्व नहीं होगी। बड़ी से बड़ी समस्या जो भी होगी, जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ में गुजर रहे हो, ऑब्वियसली आज सबकी समस्या यही है कि यार पैसे कैसे कमाएं, और हम लोग बिलियनर कैसे बने, या फिर ज़्यादा पैसे कैसे कमाएं। तो वो जो टेंशन है दोस्तों, जो पैसे कमाने की टेंशन है, वो समस्या पे बैठो मत, एक्शन लो। देखो आपके पास क्या क्या है। तो ये पॉइंट मैंने कल ऑब्जर्व किया। और जो भी प्रॉब्लम आती है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, वो समस्या को नॉन जजमेंटल तरीके से देखो। जज मत करो, बस वो देखो कि उसका सोर्स क्या है, वो पैदा कहाँ से हो रही है। तो वो समस्या जहाँ से पैदा हो रही है दोस्तों, उसको फुलफिल करने की कोशिश करो, उसको ठीक करने की कोशिश करो। और जो भी आपके डिसीजन मेकिंग होते हैं दोस्तों, वो करेजियस होना चाहिए। अगर आप प्रोडक्ट बनाने में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको डर लग रहा है कि यार ये मेरा प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा, लोग खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, तो वो डर को ओवरकम करना है। डर को कैसे ओवरकम करना है? अपने प्रोडक्ट को देखना है, क्या मेरा प्रोडक्ट किसी को तकलीफ पहुंचाने वाला है, या फिर किसी का बुरा होने वाला है प्रोडक्ट में, तो डर लगेगा दोस्तों। और डर कैसे होता है, क्या होता है, इसके पीछे प्रीवियस एपिसोड में मैं डिटेल में सारी बातें शेयर कर चुका हूँ। तो डरने का नहीं दोस्तों। जो भी डिसीजन मेकिंग होगी प्रोडक्ट बनाने की जर्नी में या फिर बिलियनर बनने की जर्नी में, वो सारे करेजियस डिसीजन होने चाहिए, हिम्मत वाले डिसीजन होने चाहिए। क्योंकि अगर ये आपको धीरे धीरे इंप्रूव करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि पीछे क्या है ना, पीछे का पैटर्न बना हुआ है। हम जो सोसाइटी में रह रहे हैं, हमें ऐसा पता है कि भाई लिमिटेड खेलो। क्यों? क्योंकि हमें एक मैट्रिक्स में फंसाया गया है दोस्तों। हम इस एक मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं, और इस मैट्रिक्स में क्या होता है, लिमिटेड थिंकिंग बताई गई है सबको कि भाई तुमको ऐसा ही जीना है, 9 से 5 ही काम करना है, वीकेंड पे ही लाइफ जीना है। तो ये मैट्रिक्स से बाहर निकलना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये मैट्रिक्स से तभी आप बाहर निकलोगे जब आप रिस्क लोगे, और रिस्क लो, और फेलियर्स तो आएंगे। फेलियर तब आएगा दोस्तों जब आपने किसी का बुरा सोचा और गलत प्रोडक्ट बना दिया, या फिर गलत सर्विस प्रोवाइड कर दी, या फिर गलत स्किल सेट सीख लिया जिसकी डिमांड नहीं है मार्केट में। तो वैसी चीजें होंगी तो ऑब्वियसली आपकी ग्रोथ नहीं होगी दोस्तों। तो रिस्क लेते जाओ दोस्तों, और जब भी डर लग रहा है तब अपने आप को बोलो कि यार मेरा प्रोडक्ट, मेरी सर्विस, मेरा स्किल सेट किसी का बुरा नहीं करने वाला है, ना मैं किसी का बुरा सोच रहा हूँ। तो जब मैं सही डायरेक्शन पे कर रहा हूँ और मैं पूरी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, तो मेरे को क्यों डर, मेरे को किसी का डर, मेरे को फेलियर का भी डर क्यों? अगर फेलियर भी आता है तो ठीक है, देखेंगे मेरे प्रोडक्ट में क्या कमी रह गई थी, मैं पीछे जाके फिर से रिवर्क करूंगा। तो ये एक चीज मेरे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि करेजियस डिसीजन लो दोस्तों। डर को अपना जीवन चलाने मत दो, क्योंकि आपने वो डर को फ्यूल करते रहना, डर में तेल डालते रहोगे और वो अंदर आपके जलता रहेगा, तो आप देखोगे कि यार मेरी लाइफ में जो भी डिसीजन मेकिंग हो रही है वो फियर ड्रिवन डिसीजन हो रहे हैं। तो वो डर के हिसाब से अपने को जीना नहीं है, नहीं तो पूरी लाइफ डर में ही अपनी निकलती जाएगी। और अपने आप को माफ कर दो यार, जो भी फेलियर है। अभी जैसे आप इस बिलियनर की जर्नी पे जा रहे होंगे, आपको पता चलेगा कि यार 4 महीने बर्बाद हो गए, मैं तो भाग रहा हूँ, मैं तो पैसे कमाने के पीछे भाग रहा हूँ, कुछ सक्सेस नहीं मिल रही। अभी जैसे मेरा हाल है दोस्तों, अभी 4 मंथ्स हो गए, मैं वहीं का वहीं खड़ा हुआ हूँ। तो मेरे को ऐसा बहुत ना गिल्टी फील होती है यार, ये शिट, ये क्या हो गया, मैं तो सिर्फ वीडियो बना के बातें करते जा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में मेरी रियलिटी क्या है। बकचोदी तो टाइम पास की बहुत कर रहा हूँ, लेकिन बट क्या एक्चुअली में रियलिटी में मेरी लाइफ चेंज हुई? क्या मैं बिलियनर बना? क्या मैं 1 CR भी हिट कर पाया? मैं अभी दोस्तों, आज मेरी रियलिटी यही है कि पीछे के लॉसेस और इन्वेस्टमेंट सब निकाल के, तो ये मेरी रियलिटी है, ये मेरी है आज की तारीख में, मेरी ये सच्चाई है दोस्तों। और मैं बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहा हूँ, तो मेरे को ना गिल्टी फीलिंग आ रही थी। तो आपको भी ऐसी फीलिंग आएगी कि यार मैं एफर्ट करते जा रहा हूँ लेकिन मेरे को सक्सेस नहीं मिल रही है, और आप अपने आप को ना फिर अपने आप में आपका जो सेल्फ कम्युनिकेशन है वो खराब हो जाएगा। आप अपने आप को ही बोलते रहोगे यार मैं बेकार हूँ, मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा है, वो नेगेटिव थॉट पैटर्न डिजाइन हो जाएगा। तो जब भी ऐसा थॉट पैटर्न आ रहा है, आप एफर्ट डालते जा रहे हो, फेलियर आते जा रहा है, या फिर कभी मन नहीं कर रहा है काम करने का, सुस्त हो गए हो, गिर गए हो, अपने आप को उठा नहीं पा रहे हो, तो वो टाइम पे ना दोस्तों अपने आप को माफ करो।
अपने आप को माफ कर दो, चले यार ठीक है, आज नहीं हुआ, 4 महीने बर्बाद हो गए, 5 महीने बर्बाद हो गए, 6 महीने बर्बाद हो गए, साल बर्बाद हो गए। पीछे रिग्रेट करने से कुछ भी होने वाला नहीं है दोस्तों। आप पीछे जाके ना अपना पास्ट नहीं सुधार सकते। तो जो चीज आपके हाथ में ना, वो आपका प्रेजेंट मोमेंट है दोस्तों, आपका वर्तमान। आपका वर्तमान आपके हाथ में है दोस्तों, और जितना हो सके उसको सुधारने की कोशिश करो दोस्तों। तो जो प्रेजेंट मोमेंट है उस पर पूरा ध्यान दो और अपने आप को माफ कर दो। अपने आप को माफ कर दो, आईने में जाओ और अपने आप को देखो, भाई मैं अपने आप को माफ करता हूँ और मैं अब यहाँ से बिलियनर बनने की जर्नी पर निकलने वाला हूँ। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। पेशेंस, नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि बिलियनर मेकिंग बनने की जर्नी में, अभी जैसे मेरा स्टोरी बोर्डिंग को 3 दिन लगा एक सीन बनाने में, और मेरे को 80 सीन बनाना है, मेरी डेडलाइन है, मैंने अपने आप को ये चैलेंज दिया है कि 180 डेज में मेरे को बिलियनर बनना है। तो आपको ना बहुत हड़बड़ी आएगी। आप देखोगे कि आपके टीम वाले टाइम पे नहीं आ रहे हैं और डिले कर रहे हैं, अनवांटेड डिले हो रहे हैं। कास्टिंग के लिए मेरे को अभी एट प्रेजेंट एक्टर्स अच्छे नहीं मिल रहे हैं, मैं एक्टर्स को ढूंढ रहा हूँ, लोग हेजिटेट हो रहे हैं मेरे साथ प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए क्योंकि ये पॉर्न एडिक्शन के ऊपर मूवी है। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे आपको भी दोस्तों। जब आप अपना प्रोडक्ट बनाओगे, जब इस जर्नी पर निकलोगे, तो इम्पेशेंसी बहुत होगी दोस्तों। आपको ऐसा लगेगा शिट यार भेंचोद मैं इतना ट्राई कर रहा हूँ और यहाँ पे लोग मेरे को समझ नहीं रहे, मेरे को लोड मिल रहा है, ये मिल रहा है। वो टाइम पे पेशेंस रखना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर आपने हड़बड़ी की, अभी जैसे मेरे को लगा कि यार जल्दबाजी करते हैं, स्टोरी बोर्ड को पुश करते हैं, तो अगर मैं आर्टिस्ट को पुश करूंगा तो वो जल्दबाजी में कुछ भी गलत काम कर देगा, गलत स्केचेस बन के बाहर निकल जाएंगे, तो वहां पे लॉस मेरा ही है। तो पेशेंस वहां रखना है, पेशेंस जहाँ वहां पे रखना है। और जब पेशेंस रखोगे ना दोस्तों, और समस्या आएगी। और अभी सिंपल एग्जांपल बताता हूँ दोस्तों कि आपने एक बंदे को हायर किया प्रोडक्ट पे काम करने के लिए, और आपने देखा कि यार ये बंदा ना थोड़ा धीरे काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या वो बंदा टाइम पे आ रहा है, क्या वो डेडिकेशन से काम कर रहा है। अगर वो टाइम पे नहीं आ रहा है ना और डेडिकेशन से काम कर रहा है ना, डेडिकेशन से काम नहीं कर रहा है ना, तो वहाँ पे पेशेंस रखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, वहाँ पे एक्शन लेने की जरूरत है। ये पॉइंट आप ध्यान में रख लो दोस्तों, वहाँ पेशेंस मत रखना। तो पेशेंस रखना है, कहाँ रखना है वो भी आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरे को पेशेंस रखना कहाँ। क्या मैं सही लोगों के साथ पेशेंस रख रहा हूँ, क्या मैं सही परिस्थितियों के साथ पेशेंस रख रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर गलत जगह मैं इम्पेशेंट हो रहा हूँ तो वो प्रॉब्लम है, लेकिन आप सही जगह पे अपनी पेशेंस तोड़ रहे हो तो वो एकदम सही डिसीजन है। तो देखो दोस्तों, समस्या को देखो कि मेरे को कहाँ पे पेशेंस रखना है, मेरे को कहाँ पे पेशेंस नहीं रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, आपके पास लिमिटेड टाइम है। तो ये 6 महीने की जो जर्नी है, बिलियनर बनने की जर्नी, आप देखोगे कि पूरी जो लाइफ होगी ना आपकी, शायद मेरे को ऐसा लगता है वो ये 6 मंथ्स में आप ये बिलियनर बनने की जर्नी में आप बहुत सारी चीजें सेल्फ डिस्कवरी करोगे आप अपने अंदर। तो एक और चीज दोस्तों, आपका जो टाइम है ना वो लिमिटेड है। तो जो आपकी जर्नी है वहां पे सिर्फ एक्शन लेते जाना है, एक्शन 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 एक्शन, सिर्फ एक्शन लेना है दोस्तों। अगर आप बैठ गए, सोच गए कि यार आप तो सोचेंगे, करेंगे, क्या करेंगे, या फिर प्लानिंग बनाएंगे, ब्लूप्रिंट बनाएंगे, प्लान बनाते बैठेंगे, कुछ भी होने वाला नहीं है दोस्तों। एक्शन लेते जाओ, एक्शन लेते जाओ, पुश करते जाओ। अपनी लिमिटेशंस के हिसाब से मैं कैसे बिलियनर बन सकता हूँ, वहां पे एक्शन लेते जाओ और प्रोसेस को स्पीड अप करो। जैसे ही आपको आइडिया आया ना, तो बहन सोचने में टाइम वेस्ट मत करो, ये करेंगे वो कर लेंगे, ऐसा नहीं। इंप्लीमेंट कर देने का, सीधा इंप्लीमेंट करने का दोस्तों। आपको पता चला कि आपको आइडिया आया और आपने थोड़ी सी स्टडी की और आपको पता चला कि मार्केट में रिसर्च है। 3 चीज करनी है दोस्तों, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले 3 काम, 3 सिंपल एक्टिविटी। सबसे पहले जो आपको आइडिया है वो आइडिया को देखना है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, स्टडी करनी है कि मेरे प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है या नहीं, और देखना है कि कितने कॉम्पिटिटर्स है, ये कॉम्पिटिटर लोग मेरे को कैसे काटने वाले हैं, तो उसको आप ओवरकम कैसे करोगे, वो चीज को देखना। नंबर 3, आपका प्रोडक्ट किसी को कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, वो प्रोडक्ट खरीदने से किसी का कुछ खराब है या फिर नुकसान तो नहीं होगा। अगर ये तीनों का आंसर हाँ है तो घुस जाओ बहन, रुको मत, किसी के बाप की सुनने की जरूरत नहीं है, सीधा घुस जाओ। क्यों? क्योंकि आपको, अगर आप सही प्रोडक्ट बेच रहे हो और जिससे सामने वाले की ग्रोथ हो रही है या फिर उसके करियर में वो आगे बढ़ रहा है, उसको कुछ हो रहा है, तो फिर रुकने का क्यों, सीधा जाओ, इंप्लीमेंट करो। आपको भी यही करना है दोस्तों कि आप ऑब्जर्व करो कि जो सुबह से लेके जो इवनिंग का टाइम है, वहां पे आप ऐसे क्या क्या छोटी से छोटी एक्टिविटी कर रहे हो जिसको आप सिंपल मोबाइल पे बना के, एक ट्यूटोरियल बना के, 1 घंटे का 2 घंटे का ट्यूटोरियल बना के उसको 100 रुपए में बेच सकते हो। अगर 1 करोड़ लोग खरीदते हैं 100 रुपए में, तो वो कैलकुलेशन कर लो आप कितना कमाओगे। अभी तो ग्लोबल मार्केट हो चुका है दोस्तों,
यूट्यूब पर आप प्रमोशन करो, इंस्टाग्राम पर आप प्रमोशन करो, लोग बेचेंगे। अभी सिंपल मैं बताता हूँ, मैंने सिंपल कास्टिंग कॉल लगाई दोस्तों, मेरे को 400 प्रोफाइल है। मैंने इसको सिर्फ हैदराबाद और मुंबई में प्रमोशन किया, 400 एक्टर ने मेरे को भेजा है। अभी ये जर्नी के स्टार्टिंग में भी देखा होगा कि मैंने अपनी बुक लिखी थी, मेरी कुछ 30 या 40 बुक्स की सेल भी हुई इंस्टाग्राम प्रमोशन के थ्रू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे को लगा दोस्तों, जो आपका जो टाइम है ना, आज हम वो एरा में जी रहे ना, वी आर लिविंग इन द फास्टेस्ट कम्युनिकेशन एरा दोस्तों, जहाँ पे आप बिलियनर बन सकते हो। तो अपने आप को रोकना क्यों अपने आप को वो मैट्रिक्स में फंसा के रखे हो? वो मैट्रिक्स से बाहर निकलो दोस्तों और बिलियनर बनो, जल्दी से बिलियनर बनो और अपनी लाइफ शांति से जियो दोस्तों। तो ये मैंने सोचा, और मल्टीपल प्रोडक्ट बना सकते हैं। आज की तारीख में हम मल्टीपल प्रोडक्ट बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यार फिजिकली प्रोडक्ट बने, आप एक्सरसाइज करके अपने वर्कआउट के वीडियोस भेज सकते हो। अगर आप कुकिंग में अच्छे हो तो खाना बना के उसके ट्यूटोरियल बना के वीडियो भेज सकते हो। सिंपल एग्जांपल है, अभी आप एक अच्छी सी भिंडी की सब्जी बनाते हो, तो भिंडी की सब्जी की रेसिपी 50 रुपए में बेच दो ऑनलाइन। अपने इंस्टाग्राम पे फोटो खींच के डालो कि भाई मैं भिंडी कैसे बनाता हूँ और ये टेस्टी भिंडी कैसे बनानी है, इसका मैंने एक बुकलेट लिखा है 3 पेज का, और प्लस फोन पे वीडियो भी बना है। 50 रुपए में बेचो, 30 रुपए में बेचो, या फिर यूट्यूब चैनल बनाओ जहाँ से आपको रेगुलर पैसा आएगा। अभी ये फैंटेसी का थॉट है दोस्तों, यूट्यूब चैनल से पैसा आता है या नहीं आता, क्योंकि अभी आजकल इंडिया में एल्गोरिदम में थोड़ा कम हो गया, तो यूट्यूब से उतना फास्ट पैसा नहीं आता। तो कर सकते हो दोस्तों, कोशिश कर सकते हो। अटेम्प्ट करने में क्या जाता है, जीरो बजट जो भी आइडिया होगा ना, उसको अटेम्प्ट करने का, जहाँ पे भी आपको रियलाइज हो रहा है कि भाई ये एक्टिविटी तो मैं डेली कर रहा हूँ, और क्या मैं इसको बेच सकता हूँ, क्या मैं बेच सकता हूँ, ये प्रश्न आपको अपने आप को पूछना होगा। क्योंकि उसमें जीरो इन्वेस्टमेंट है। जीरो इन्वेस्टमेंट में भी अगर 10 रुपए 20 रुपए आ रहे हैं तो उसमें क्या गलत है? आपका पेट्रोल का खर्चा निकलेगा, आपकी लाइट का बिल का खर्चा निकलेगा, आपका इंटरनेट का खर्चा निकलेगा, वो चीज तो होगी। अब जो भी आइडिया आ रहा है दोस्तों, आपको प्रोडक्ट लॉन्च करने का या फिर बिजनेस लॉन्च करने का, ऐसे आपको छोटे छोटे आइडियाज आएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद प्रोटोटाइप बनाना है, प्रोटोटाइप करने के बाद एक्सपेरिमेंट करना है, देखना है कि यार ये मेरा प्रोडक्ट कहाँ सेल होने वाला है, ये कहाँ कुछ होने वाला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलिए भिंडी की सब्जी का एग्जाम्पल लेते हैं। आपको भिंडी बनाने आती है, ठीक है, भिंडी आपको बनाने आती है। आपने क्या किया, थोड़ा एक 10-15 दिन या फिर 1 महीना और प्रैक्टिस करी, और उसको भिंडी को अच्छे से बनाना सीखा, उसको प्रेजेंटेबल बनाना सीखा, और वो पूरा ट्रेनिंग ली। आपने क्या करा, आपको एक आइडिया आया कि यार मेरे को भिंडी बनाना सीखना चाहिए, तो वो आइडिया से आपने क्या किया, भिंडी बनाना सीखी। फिर 1 महीना क्या किया, प्रैक्टिस करी, फुल प्रैक्टिस करी, डेली 2 घंटा प्रैक्टिस करी भिंडी बनाने की। अब क्या हो गया, आपको भिंडी बनाना परफेक्ट आ गया, आप परफेक्ट हो गए। अब आप क्या करोगे, प्रोटोटाइप में क्या करोगे, 4 लोगों को खिलाओगे, छोटे बच्चे को खिलाओगे, बूढ़े आदमी को खिलाओगे, लड़की को खिलाओगे, टीनेजर को खिलाओगे, बड़े आदमी को खिलाओगे, मल्टीपल लोगों को खिलाओगे, मल्टीपल जिनके अलग अलग टेस्ट है उनको खिलाओगे, उनको दोगे। और फिर वो लोग बोलेंगे अरे वाह आपका टेस्ट अच्छा है, या फिर वो बोलेंगे नहीं ये अच्छा नहीं है, इसमें नमक कम है, इसमें XYZ कम है, ये करो वो करो, ऐसे इम्प्रोवाइज करो। तो जब सारी चीजें आपने एक्सपेरिमेंट कर ली और टेस्ट कर ली, और आपको पता कि चला कि यार 4 लोगों को भिंडी तो अच्छी लग रही है, मैंने जो भिंडी बनाई, वहां पे क्या करना है, अब जो रेसिपी है आप उसको भेज सकते हो, या फिर अगर किसी को कुछ डब्बा भेजना है या फिर भिंडी बना के स्विगी पे डालना है, जोमेटो पर डालना है, वहां पे भी आप अपनी भिंडी भेज सकते हो। तो सिंपल, अभी इसको सिंपल भाषा में क्या इसको कैसा समझा जाए कि एक प्रॉब्लम थी जो एग्जिस्ट करती है, आपने उस प्रॉब्लम को देखा, फिर प्रॉब्लम को देखने के बाद क्या किया, आपने अपना एक प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बनाने के लिए आपने प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस के बाद क्या किया, आपने एक प्रोटोटाइप बनाया, 4 लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट किया, टेस्ट किया। एक्सपेरिमेंट में जब आपको सक्सेस मिली दोस्तों, जब आपने उस प्रॉब्लम को सक्सेसफुली सॉल्व कर दिया, उसको पब्लिश कर दिया, उसको लॉन्च कर दिया, और आप उसको बेच के आप पैसे कमाना शुरू कर दिए। आप खुद एक कई सारी प्रॉब्लम्स, डेली क्या होता है ना, डेली हम कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं हमारी पर्सनल लाइफ में ना, हम लोग कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। कोई बच्चों को पाल रहा है, उनको डेली स्कूल लेकर जा रहा है, मैं वेट लॉस की जर्नी से काम कर रहा हूँ, आप लोग भी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, अपने बूढ़े माँ बाप को संभाल रहे होंगे, ऑफिस में काम कर रहे होंगे रेगुलरली। तो एक स्किल सेट है दोस्तों जो आप रेगुलरली सीख चुके हो, और वो स्किल सेट के ऊपर आप ऑलरेडी बैठे हो, यानी कि ऑलरेडी आप गोल्ड के ऊपर बैठे हो, तो वो गोल्ड को भी बेचना शुरू कर दो। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अभी किसी के छोटे बच्चे हैं जो रेगुलरली 4-5 साल से स्कूल जा रहे हैं, वो बच्चे को अवार्ड मिला होगा कि यार बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर, इसने एक भी छुट्टी नहीं ली,
या फिर ये रेगुलरली कैसे जा रहा है, ये भी एक आर्ट फॉर्म है, ये भी एक स्किल सेट है। पेरेंटिंग भी एक स्किल सेट है। अभी उसको अवार्ड कैसे मिला, आपकी जर्नी क्या थी उस बच्चे को स्कूल भेजने के लिए। इस पे भी आप यूट्यूब वीडियोस बना सकते हो, या फिर एक वीडियो का पैकेज बना सकते हो, 1 घंटे का वीडियो पैकेज कि भाई सक्सेसफुल पेरेंटिंग कैसे किया जाए। बच्चे को अगर स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड दिलाना है तो उसको कैसे दिलाया जाए, उसके पीछे क्या क्या स्टेप होते हैं, तो आप पूरा बताओ, वीडियो रिकॉर्ड करो कि भाई मैं बच्चे को इतने बजे उठाता हूँ या उठाती हूँ, फिर ये करती हूँ वो करती हूँ, इसकी वजह से उसको बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। तो सिंपल एक्टिविटी है, डेली डे टू डे की जो एक्टिविटी है उसको पूरा देखो कि यार मैं सुबह उठने से लेकर रात तक मैं क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ और मैं क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग में बेस्ट हूँ, और फिर उसको बेचना शुरू कर दो दोस्तों। अब यहाँ पे इसकी और डिटेल में जाते हैं दोस्तों और इसको और समझने की कोशिश करते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट की सक्सेस में ना 2 चीजें होती है दोस्तों, मैंने पीछे भी आपको कहा था, थॉट, फीलिंग, एक्शन, रिजल्ट। आपका प्रोडक्ट जब आपका कस्टमर यूज कर रहा है, चाहे वो आपकी किताब हो, चाहे वो आपका फिजिकल प्रोडक्ट हो, चाहे वो आपका सर्विस हो, चाहे वो आपका स्किल सेट हो, जब कस्टमर आपका प्रोडक्ट यूज कर रहा है तो उसको विचार कैसे हो रहा है, और वो विचार फीलिंग्स में, भावनाओं में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, और भावनाओं में कन्वर्ट होने के बाद वो क्या एक्शन ले रहा है, उसकी लाइफ में, और उससे रिजल्ट क्या हो। तो आपको इस पे वर्कआउट करना है कि यार मेरा प्रोडक्ट यूज करने के बाद, मेरा स्किल सेट बेचने के बाद, या फिर मेरी सर्विस बेचने के बाद सामने वाले की थॉट प्रोसेस में क्या होगा, सामने वाले को कैसी फीलिंग आएगी, सामने वाला एक्शन क्या लेगा वो मेरा प्रोडक्ट यूज करने के बाद। अभी मेरे केस में फिल्म है तो मेरे को मालूम है कि यार सामने वाले को कैसी फीलिंग आएगी। वो फीलिंग के लिए आप लोगों ने देखा कि हम लोग फ्रेम बाय फ्रेम, सीन बाय सीन, एक सीन की एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मन में एट प्रेजेंट यही चल रहा है कि जो व्यूअर्स होंगे, जो ऑडियंस होंगे, जब वो हमारी सिनेमा देखेंगे तो उनकी सोच क्या होगी, वो सोच उनको फीलिंग क्या देगी, वो फीलिंग मिलने के बाद उनका एक्शन क्या होगा, और वो जो एक्शन लेंगे उनकी लाइफ में उससे रिजल्ट क्या होगा। अगर वो अच्छा होगा तो डेफिनेटली मैं बिलियनर बनूंगा। अगर आपका प्रोडक्ट, आपका स्किल सेट, आपकी सर्विस भी यही काम करती है तो डेफिनेटली आप भी बिलियनर बनोगे। आपको बिलियनर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। और एक और पॉइंट जो मैंने कल ऑब्जर्व किया दोस्तों, आप एक बहुत बड़ी बैटल लड़ने वाले हो जब आप ये डिसीजन लोगे कि मेरे को बिलियनर बनना है। तो ये बैटल आसान नहीं है दोस्तों, क्योंकि कल इवनिंग का जो टाइम था वहाँ पे मैं थोड़े लो हो गए, मेरी एनर्जी जो है वो थोड़ी डाउन हो गई। मैं बोल रहा हूँ कि यार ये इमोशंस को जज नहीं करना है या फिर नॉन जजमेंटल रहना है, लेकिन इवनिंग का जो टाइम था मेरा दोस्तों, वहाँ पे मैं थोड़ा डल हो गया और वहाँ पे मेरी एनर्जी डाउन हो गई। तो बाद में मेरे को रियलाइज हुआ कि यार भैंचोद मैं क्या कर रहा हूँ मेरी लाइफ में, क्योंकि अभी हम वो काम कर रहे हैं दोस्तों जो हम लोगों ने पहले किया नहीं है कभी। तो ये जर्नी में ना बहुत सारे मूड स्विंग्स होंगे, बहुत सारे इमोशनल चैलेंजेस होंगे, क्योंकि आप बहुत सारे सैक्रिफाइसेस कर रहे हो। मैं बहुत सारे सैक्रिफाइस कर रहा हूँ। लास्ट 4 महीने से मैं कहीं पे भी कहीं गया नहीं हूँ, बस आ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, सोचते जा रहा हूँ, फेलियर आते जा रहे हैं, पैसा डूबते जा रहा है मेरा, महीने का मेरे को पैसा रेगुलर आएगा नहीं आएगा, क्या होगा, जॉब छोड़ दिया है, मेरा बिजनेस पे भी मैं मेरे क्लाइंट को थोड़ा पीछे पुश करके इस फीचर फिल्म पे टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो बहुत सारे ना ऐसे थॉट प्रोसेस आते हैं। तो जब ऐसे, और ये क्या है ना दोस्तों, ये एक सुनामी की तरह आपके मन में आएगा, एक ऐसा ओशन आएगा, ऐसा भर भर के ऐसा फ्लाइट होके आएगा, क्योंकि आप एक पहाड़ चढ़ने जा रहे हो, आप एक समुंदर में बड़ी लहर से लड़ने जा रहे हो इस बिलियनर बनने की जर्नी पे। तो ऐसे मूवमेंट में ना दोस्तों जब क्या करना है ना, शांत रहना है दोस्तों। मोटिवेशन काम नहीं करता। आपने मोटिवेटेड गाना सुना, मोटिवेशन टॉक सुनी, वो घंटा काम करने वाला नहीं है। तो ऐसे टाइम पे ना शांत रहना और अपने आप को बोलना है भाई होगा कुछ ना कुछ तो होगा। टाइम दो अपने आप को। ये जो 180 ये विंडो देना बहुत जरूरी है दोस्तों। और ये जो विंडो है ना दोस्तों, ये लिमिटेड टाइम के लिए ही खुलेगी। अगर आप फंस गए तो फंस गए दोस्तों, लेकिन फंस भी गए या फिर फेल भी हो गए तो आपको रिग्रेट नहीं होगा कि यार मैंने अटेम्प्ट तो किया, मैंने गिव अप तो नहीं दिया। शांत रहना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जितनी भी बड़ी समस्या जितनी बड़ी होगी ना, उसको शांति से ही सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। आपका जो माइंड है ना, उसको शांत रखना बहुत जरूरी है। मैं जो गायत्री मंत्र की साधना कर रहा हूँ वो आपको रेगुलरली करनी चाहिए दोस्तों। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं पीछे टाइम लैप्स रिलीज कर रहा हूँ, या फिर थोड़े थोड़े एपिसोड भी मैंने रिलीज किए हैं जहाँ पे मैंने पूरा 1 घंटे का जो मंत्र मैं साधना कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। तो सुबह का टाइम जो है वहाँ पे मेडिटेशन करो, आप शांत रहोगे। क्योंकि शांत रहोगे ना दोस्तों तो बड़ी से बड़ी समस्या को सॉल्व कर पाओगे। अपना एग्रेशन, अपना गुस्सा रिलीज करते जाओगे,
फ्रस्ट्रेशन रिलीज करते जाओगे, उदास होगे, रोने बैठ जाओगे, उससे कुछ भी नहीं होने वाला दोस्तों। कोई भी आपका हाथ पकड़ने आने वाला नहीं है। आपको अपना हाथ खुद पकड़ना है दोस्तों, खुद पकड़ के अपने आप को खुद उठाना। कोई आपका हाथ पकड़ के आपको उठाने के लिए आने वाला नहीं। जाने से पहले, इस एपिसोड को एंड करने से पहले दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे को लगता है आपको टच करेगा, आपके दिल को छुएगा। जो भी प्रोडक्ट आप बनाओगे, जो भी सर्विस आप बेचोगे, जो भी स्किल सेट आप बेचोगे, और वो अगर लाखों करोड़ों की लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट लाता है और उनको उनकी समस्या से बाहर निकालने में हेल्प करता है, तो वो जो फीलिंग होगी ना दोस्तों, वो हजारों करोड़ों रुपए से भी कम है। अगर किसी का सपना कुछ सच होता है, किसी जो वो उस प्रॉब्लम से जूझ रहा था, भटक रहा था, और वो आपके स्किल सेट के द्वारा, आपके सर्विस के द्वारा, आपके प्रोडक्ट के द्वारा अगर उसको सक्सेस मिलती है दोस्तों, तो वो लाखों करोड़ों रुपए के बियॉन्ड है दोस्तों। वो जो फीलिंग होगी ना, वो जो कस्टमर को वो जो फीलिंग मिलेगी, वो तो उसको कोई पैसा नहीं खरीद सकता दोस्तों। ठीक है, आप लोग बिलियनर तो बन जाओगे, लेकिन जो इम्पैक्ट लाओगे ना अपने प्रोडक्ट के जरिए, अपने स्किल सेट के जरिए, अपने सर्विस के जरिए, वो कोई पैसा नहीं खरीद सकता दोस्तों। वो सिर्फ फीलिंग है, वो सिर्फ हम लोग महसूस कर सकते हैं, हाँ यार मैंने 4 लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट लाया। तो दोस्तों, बिलियनर बनने की इस जर्नी में जो जो चैलेंजेस मेरी लाइफ में आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप सभी लोगों के साथ ईमानदारी से शेयर करते जा रहा हूँ। मेरा भी मकसद यही है कि पूरे इंडिया में बच्चा बच्चा बिलियनर होना चाहिए दोस्तों, और इस मैट्रिक्स से बाहर निकलो और बता दो बहन से पूरी दुनिया में कि अपनी कंट्री में बच्चा बच्चा बिलियनर। तो दोस्तों, इस जर्नी पे जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके साथ होगी, जब आप 2 महीने, 3 महीने या फिर 4 महीने क्रॉस कर चुके होंगे, आपको एक फैंटेसी की फीलिंग आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप एक प्रोडक्ट मेकिंग में हो जो डेफिनेटली आपको 100 करोड़ कमा के देने वाला है, या फिर एक ऐसा आइडिया इंप्लीमेंट कर रहे हो जहाँ पे आप डेफिनेटली बिलियनर बनने वाले हो। तो वो फैंटेसी में खोना नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर वो फैंटेसी में खो जाओगे ना, तो फिर आप हमेशा रिजल्ट के बाद क्या करना है, रिजल्ट के बाद मैं यहाँ घूमने जाऊँगा, रिजल्ट के बाद मैं ये कार खरीदूँगा, वो घर खरीदूँगा, तो वो सारे थॉट प्रोसेस आ जाएंगे। और जब आप अपने आप को उन सारे थॉट प्रोसेस के साथ कनेक्ट कर दोगे, अटैचमेंट लगा लोगे और फेल हो गए और वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर मायूस हो जाओगे, उदास हो जाओगे। तो जो सक्सेस की फैंटेसी है, जो आपको रिजल्ट मिलने के बाद मिलने वाली है, वो फैंटेसी के साथ अटैच मत होना दोस्तों। तो जो ये जो फैंटेसी है, इसका आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फैंटेसी क्या करती है ना, आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीने नहीं देती है, और आप ये फैंटेसी में खो जाते हो। और जो प्रेजेंट मोमेंट है ना, वो टाइम आपका भागते रहता है। जो मिराकल जो होता है दोस्तों, वो वर्तमान में ही होता है। जो प्रेजेंट मोमेंट जो है, वो सबसे बेस्ट मोमेंट है, और वो एट प्रेजेंट आपके हाथ में है। तो जो भी करामत करनी है, जो भी मैजिक करना है, वो प्रेजेंट मोमेंट में ही करना है। ना फ्यूचर आपके हाथ में, ना पास्ट आपके हाथ में। तो वो फैंटेसी जो है बिलियनर बनने की, वो फैंटेसी में खोना मत। हमको फोकस किस पे देना है, हमको अपने काम पे फोकस देना है, और हमको ऐसा काम करना है जो हमको बिलियनर बनने के रास्ते पर लेकर जाए। और अगर रास्ते में हमें फैंटेसी में खोना नहीं है, ठीक है, होप रखनी है, गिव अप नहीं देना है, लेकिन वो होप में खोना नहीं है। होप आपकी तभी सक्सेसफुल होगी जब आप रेगुलरली उसकी तरफ स्टेप्स उठाते जाओगे और नॉन स्टॉप एक्शन लेते जाओगे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कल ऑब्जर्व किया, वो ये है कि फोकस ऑन योर एक्शन। ये फैंटेसी में खोना नहीं है, और जो भी एक्शन आप लेते जा रहे हो, वो फुल एनर्जी पूरी एक्शन लेने में डालो। जो भी कर्म कर रहे हो, जो भी कार्य कर रहे हो, आप उसमें डालो पूरी एनर्जी। क्योंकि एक्शंस क्या होते हैं ना दोस्तों, वो आपको आपकी लाइफ की रियलिटी बोलते हैं। भले आप यहाँ पे आप कुछ भी सोच रहे होगे, मेरे को 100 करोड़ कमाना है, मेरे को 1000 करोड़ कमाना है, मेरे को 1 रुपये कमाना है, 2 रुपये कमाना है, जो भी होगा, वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपने एक्शंस को देखना है कि क्या जेन्युइनली मेरे एक्शंस मेरे को वो डायरेक्शन पे लेकर जा रहे हैं, या फिर मैं मेरी लाइफ फैंटेसी में जी रहा हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अपने हर एक्शन को इवैल्यूएट करो कि मैं जो एक्शन ले रहा हूँ, वो क्या मेरे को जेन्युइनली उस डायरेक्शन पे लेकर जाने वाला है। ठीक है, परवाह नहीं मैं फेल होगा, लेकिन क्या मैं जेन्युइनली उस तरफ अपने दिमाग को डाल रहा हूँ। अपना जो दिमाग होता है ना दोस्तों, उसको उस डायरेक्शन पे डालना पड़ता है। हमारी जो बॉडी होती है ना, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। हम जैसा सोचते हैं वैसा रिजल्ट हमें आता है। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसको डायरेक्शन देना है दोस्तों। बिना डायरेक्शन के जाओगे, बिना गोल के जाओगे, तो वो स्कैटर होते रहेंगे। तो उसको एक विजन देना है कि मेरे को बिलियनर बनना है, आने वाले 6 महीने में मेरे को बिलियनर कैसे भी बनना है। उस डायरेक्शन पे अपने आप को पुश करते जाओ। तो डेफिनेटली आप देखोगे कि धीरे धीरे ब्रेन आपको आपका वैसा आइडियाज़ देना शुरू करते जा रहा है, या फिर आपकी जो विजन है, आपका जो थॉट प्रोसेस स्पेसिफिकली यहाँ पे ये चीज़ स्कैन करते रहती है एनवायरनमेंट को कि मेरे को अब अगला स्टेप क्या लेना है, मैं बिलियनर कैसे बनूंगा। तो वो चीज़ अपने आप को मन में बोलते रहो। और सबसे बड़ी जो बैटल होगी आपकी इस बिलियनर जर्नी में, वो होगी मल्टीपल टास्किंग की बैटल। मल्टीपल टास्किंग में क्या होगा, वहाँ पे एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे।
अभी मेरे साथ कल यही हुआ था, मैं फ्रस्ट्रेट हो जा रहा था मल्टीपल टास्किंग करने में, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा और उसको ओवरकम करने के लिए तो आपको लड़ना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि जब तक आपके पास इनफ सफिशिएंट कैपिटल नहीं आता तब तक आप लोगों को हायर नहीं कर सकते, तब तक तो ये बैटल आपको अकेले ही लड़नी पड़ेगी। तो फैसला आप पे है दोस्तों, आपको लड़ना है या फिर फ्रस्ट्रेट होकर वहीं बैठा हुआ रहना। किसी भी समस्या के दो ऑप्शन हैं, या तो उससे भिड़ जाओ या तो बैठ जाओ। तो डिसीजन आपको लेना है कि आप घुस के लड़ने वाले हो या फिर बैठ के सिर्फ समस्या को देखने वाले हो और उस पर रोने वाले हो। और एक और चीज़ क्या होगा दोस्तों, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर हो या फिर जॉब कर रहे हो तो आप देखोगे कि यार कभी ऑफिस के काम में फंस जा रहे हो या फिर किसी क्लाइंट प्रोजेक्ट में फंस जा रहे हो, लेकिन जो आपकी जो बिलियनर बनने की फैंटेसी है उस पर आप फुल टाइम या फिर फुल फ्लेज वर्क नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से आप अटके हुए हो, वहाँ पे जॉब में अटके हुए होंगे, स्मॉल स्केल बिजनेस में अटके हुए होंगे, और भी कई सारी परिस्थितियाँ होंगी जिसमें आप अटके हुए होंगे। लेकिन डे टाइम में ना दोस्तों, आपको डेफिनेटली, आप कितने भी बिजी हो डे टाइम में डेफिनेटली 1-2 घंटा तो आपको मिलता है, और वो जो 1-2 घंटा या फिर 3 घंटा है ना, वहाँ पे अपना बिलियनर बनने की फैंटेसी पे फुल फ्लेज घुस जाओ, वेट करो, पेशेंस रखो, और वो 2 घंटे 3 घंटे की जो विंडो खुल रही है आपके लिए, वो विंडो में घुस जाओ, वहाँ पे फुल फ्लेज एनर्जी डाल के जो बिलियनर बनने का जो काम है उस पर करो दोस्तों। क्योंकि ये जो विंडो खुलेगी ना, स्पेसिफिकली मैं रिपीटेडली बोलते हुए आ रहा हूँ पीछे एपिसोड में जी, मिडिल क्लास लोगों के लिए सपने देखने का जो विंडो होता है ना, वो लिमिटेड टाइम के लिए ही खुलता है, और वो लिमिटेड टाइम में ही 6 मारना पड़ता है। अगर आउट हो गए तो आउट हो गए, फिर से वो विंडो खोलने के लिए हमें सालों लग जाते हैं दोस्तों। तो अगर आपने वो विंडो खोला है अपने लिए, तो वहाँ पे फुल फ्लेज एनर्जी से काम करो। एक भी मोमेंट ऐसा मत जाने दो जहाँ पे आपको लगे यार मैं लेथर्जिक हो गया या फिर मैंने ऐसे ही बिना सोचे समझे एक्शन ले लिया। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कल ऑब्जर्व किया कि आपके हर एक्शंस के साथ ना आपकी वैल्यूज़ जुड़ी हुई है दोस्तों। आप क्या वैल्यू से अपने जीवन को जीना चाहते हो। अभी वैल्यू का मतलब ये कि जैसे फॉर एग्जांपल आप बिलियनर बनने की जर्नी पे हो, ठीक है, और आपको आपके दोस्त का फ़ोन है और उसने बोला कि चले यार आज मूवी जाते हैं, टाइम पास करने जाते हैं, चिल मारते हैं, यहाँ घूमने जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, अभी आप तो ये जर्नी पे हो, आपने अपने आप को कमिटमेंट दिया है कि यार मैं बिलियनर बनने वाला हूँ, यानी कि 100 करोड़ रुपए कमाने वाला हूँ। तो अगर मैं मेरे फ्रेंड के साथ आज घूमने चले गया और वो टाइम पे मेरी विंडो ओपन हुई थी जो ड्रीम पे या फिर पैशन पे या फिर इस फैंटेसी पे काम करने के लिए, वो मोमेंट पे क्या होगा, आपका वेस्ट हो गया, यानी कि आपकी वैल्यू गिर गई। तो आपका जो डी का टाइम है ना, वहाँ पर ऐसे बहुत सारे डिसीजंस आते हैं जहाँ पे आपको अपनी वैल्यू को पकड़ के रखना है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपने कुछ जंक फूड खा लिया, आपका वो वेट बढ़ गया, या फिर एक्सेस शुगर खा लिया आपने, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको नींद आने लगेगी, आपको डिजीनेस आने लगेगी। तो जो खा रहे हो, जो सोच रहे हो, जिन लोगों के साथ रह रहे हो, वहाँ पे आपको वैल्यू डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है कि यार मैं मेरी वैल्यू, क्या ये एक्टिविटी करने से मेरी वैल्यू गिरेगी, क्या वो एक्टिविटी करने से वैल्यू गिरेगी। क्योंकि यार दोस्तों, अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया और आपकी वैल्यू रेगुलरली गिरते रहे, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि आप फिर दूसरे लोगों को प्लीज़ करते जा रहे हो, आप एक विक्टिम माइंडसेट में बन जाओगे। ऑफिस में आप अपने मैनेजर को प्लीज़ करोगे, भाई मेरे को प्रमोशन दिला दे, इसकी उसकी बटरिंग करोगे, मेरे को पैसे ज़्यादा चाहिए, मेरे को प्रमोशन करवा दो, मेरे को ये करवा दो, XYZ। अगर स्मॉल और मीडियम स्केल के बिजनेसमैन हो तो आप देखोगे कि क्लाइंट के पीछे आप पढ़ते जा रहे हो, उनको बोलते जा रहे हो मेरे को प्रोजेक्ट दे दो, मेरे को इतना पैसा दे दो, वहाँ पे नेगोशिएशन कर रहे हो, बार्गेनिंग कर रहे हो, फालतू की बार्गेनिंग करनी पड़ेगी वहाँ पे। इसका मतलब जब पर्सनली में, रियलिटी में आप अगर बार्गेनिंग कर रहे हो या फिर 4 लोगों की बटरिंग कर रहे हो, तो दैट मीन्स आप अपने साथ अपनी वैल्यू को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। अपने साथ अपनी वैल्यू को कैसे कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, गलत लोगों के साथ रहोगे, गलत खाना खाओगे, गलत आदतें लगाओगे। तो ये सारी जब आप चीज़ें करोगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि यार मैं तो अपनी वैल्यू के साथ ही खुद ही कॉम्प्रोमाइज़ करते जा रहा हूँ। मैं रेगुलर फिटनेस पे नहीं जा रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं वो बुक्स नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं वो स्किल सेट नहीं सीख रहा हूँ, या फिर ये जर्नी पे मेरे को जो रुकावटें आ रही है उस रुकावटों से उभरने के लिए मैं काम नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी दोस्तों जहाँ पे आपको अपनी वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी और आपको अपने आप की एक बाउंड्री बनानी पड़ेगी कि यार ये काम मैं नहीं करूँगा, अगर मैं ये काम करूँगा तो मेरी वैल्यू गिर जाएगी। जो भी आप काम करने जा रहे हो उसमें देखो कि क्या इसमें मेरी वैल्यू गिरेगी। तो क्योंकि स्टेक्स आर वेरी हाई दोस्तों, आप एक जर्नी पे निकले हो जहाँ पे आपको शॉर्ट बिलियनर बनना है। अगर आप नहीं निकलोगे, डिसीजन नहीं लोगे कि मेरे को नहीं बनना है, तो फिर उसी परिस्थिति में बैठे हुए रह जाओगे। किसके लिए कर रहे हो
वो चीज़ ध्यान में रखना कि यार मैं ये मेरे माँ बाप के लिए कर रहा हूँ, या फिर मेरे भाई बहन के लिए कर रहा हूँ, या फिर मेरे अपने आप के लिए, खुद के लिए कर रहा हूँ। मैं अपने आप को ऐसे तड़पते हुए देखना नहीं चाहता। इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं 100 करोड़ बनूँगा, 100 करोड़ कमाऊँगा और मेरे जो आसपास के लोग हैं उनको एक बेस्ट लाइफ प्रोवाइड करूँगा दोस्तों। तो अपनी लिमिटेशंस में रहते हुए, अपनी रिस्ट्रिक्शंस में रहते हुए, अपने फैमिली को संभालते हुए, अपने घर को संभालते हुए, अपने आप को संभालते हुए आपको ये बिलियनर बनने की जो जर्नी है उसको किसी भी तरह अचीव करना है दोस्तों। मेरे को पूरी कंट्री में बिलियनर चाहिए दोस्तों, बच्चा बच्चा बिलियनर चाहिए, यही मेरा मकसद है। बेस्ट ऑफ लक, कल के एपिसोड में फिर मिलते हैं।